हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के बदलते हुए न्यू पैटर्न के अनुसार साइंस का क्लास 9th का डिस्कशन लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट क्लास 9th के बायोलॉजी का डिस्कशन कराया जाएगा। इससे पहले के एक वीडियो और आया जिसमें पूरा कंप्लीट 9th का केमिस्ट्री का डिस्कशन करा दिया गया, और जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा वह NCERT के बुक से ही रहेगा, आप खुद मिला भी सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ये एक मैराथन वीडियो की तरह ही चलेगा, मतलब कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया जाएगा। लगभग 100 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, जो कि 4 वीडियो में पूरा किताब ही समाप्त हो जाएगा, 9th और 10th दोनों का। इससे के पहले के वीडियो में 110 क्वेश्चन पूरे करा दिए गए हैं, उसमें पूरा 9th का केमिस्ट्री समाप्त हो चुका है। इसमें पूरा 9th का बायोलॉजी समाप्त किया जाएगा। पहला नंबर जो चैप्टर जो 9th का जो है, आप NCERT बुक में भी जाकर देख सकते हैं, जीवन की मौलिक इकाई। पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। तो चलिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव जो होता है वह पैरामीशियम हो गया, निरहरित शैवाल हो गया, ये सब क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो कोशिका का सर्वप्रथम पता जो था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लगाया गया था। चलिए एक मतलब बता देते हैं कि जो जीव जो होता है वह 2 तरह का होता है, एक कोशिकीय होता है, एक बहुकोशिकीय। जिस जीव में एक कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं, और जिस जीव में एक से अधिक अनेकों कोशिकाएं पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है, कोशिका का भाग नहीं है। तो कोशिका द्रव जो तो कोशिका का भाग नहीं होता है। कोशिका क्या होता है, तो किसी भी इकाई जो भाग जो होता है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका कहा जाता है। यानी कि शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसका डिफिनेशन यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो उसका जो बाहरी परत जो होता है उसे कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः बनी होती है। तो पादप कोशिका जो भित्ति जो होता है वह सेलुलोज की बनी होती है। आज जो कवक का जो पूछा जाए कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक का जो होता है वह काइटिन की बनी होती है। काइटिन का बनी होती है। जीवाणु का जो पूछा जाए, जीवाणु का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। ये तीनों चीज़ याद रखना है, पादप बोलेगा तभी सेल्यूलोज मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है ये जो होता है प्रोकैरियोटिक ये एक कोशिकीय जीव होता है, और यूकैरियोटिक जो होता है वह बहुकोशिकीय जीव होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। यूकैरियोटिक में सब में अलग अलग होता है। मनुष्य में जो होता है वह 46 होता है। मनुष्य में कितना होता है, तो इसमें 46 होता है। और जो आलू में पूछा जाएगा तो आलू में जो होता है वो 48 होता है। तंबाकू में भी 48 होता है। मटर में जो पूछा जाए तो ये मटर में 20 होता है। टमाटर में जो पूछा जाए तो उसमें 24 होता है। बहुत सारे अलग अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। क्रोमोसोम जो है वह प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, वह प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है। तो ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम होता है संचय करना, मतलब यानी कि स्टोर करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो यानी बैक्टीरिया में जो क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया ये सब एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली ये सब वगैरह नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो कवक, पादप, जंतु ये क्या बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन निरहरित शैवाल बोलता या फिर तो वो सब क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। साइनोबैक्टीरिया बोलता है वो सब क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। लेकिन कवक हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया, ये सब क्या बहुकोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिकाएं किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है। तो पादप कोशिका में जल का जो ग्रहण जो है वह प्रासरण विधि के द्वारा आता है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका प्रासरण हो जाएगा। अलग से जो भी फैक्ट बताया जाएगा उसको भी ध्यान में रखिएगा, वो भी बहुत काम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका से अलग अलग अणुओं द्वारा अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा आता है, ये विसरण के द्वारा आता है।
अंदर या बाहर आना ये विसरण के द्वारा होता है, लेकिन जो जल का जो अवशोषण जो करता है वह प्रासरण के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं? तो केंद्रक में प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, लाल रक्त कणिका यानी कि इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में RBC। तो RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। इसका अंग्रेजी अस्थि मज्जा रहेगा या फिर बोन मेरो के नाम से भी इसी को जाना जाता है, बोन मेरो के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? तो कोशिका ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण जो था वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जागिरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण होता है? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है कौन? राइबोसोम। अब प्रोटीन पूछेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री भी पूछेगा, वो राइबोसोम को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो वह हरित लवक के कारण होता है। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। इसमें पूछेगा प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? वो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये डिम्ब जो होता है उसी को क्या कहते हैं? बड़ी कोशिका यानी कि ओवरी। सबसे बड़ी जो कोशिका जो होता है मानव शरीर में वह डिम्ब होता है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहता है? जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के लिए जो रोधिका जो क्या होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। रोधिका मतलब जो हो गया कि जो जीवाणु बैक्टीरिया जो होता है उससे क्या सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किससे या किनसे निर्मित होती है? ये प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इस वीडियो में कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया जाएगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। इसमें चलिए अगला क्वेश्चन है कि शब्द सेल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? यानी सेल का खोज किसने किया था? वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया था। तो शब्द सेल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो ये साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हाइपोटोनिक जब विलयन में जो कोशिका रखती है तो वो क्या करता है? अवशोषित करता है जल को, वह फूल जाती है, यानी कि ये फूल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन यानी कि ऑक्सीकरण का स्थान कौन सा होता है? तो वो ऑक्सीकरण का जब कोई भी चीज़ का ऑक्सीकरण जब होता है कोशिका के भीतर तभी क्या तो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ऑक्सीकरण का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यानी कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है? यानी कि द्विक झिल्ली किसमें नहीं पाया जाता? ये लाइसोसोम में। लाइसोसोम में जो होता है यह द्विक झिल्ली जो होता है उसमें नहीं पाया जाता। लाइसोसोम जो होता है जो कोशिका कार्य नहीं करता है तो उसे समाप्त करने का काम करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केवल पादपों में पाए जाने वाले कोशिका तो वो प्लास्टिड जो होता है वह केवल पादप में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये जीव जंतु में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के द्वारा सीमित किया जाता है तो उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जंतु कोशिका के द्वारा क्या सीमित किया जाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सीमित किया जाता है। राइबोसोम इसी को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसे ऊर्जागिरी भी कहा जाता है। तो राइबोसोम के केंद्रक में होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य क्या होता है? सिंथेसिस करना यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना। तो राइबोसोम के केंद्रक में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल किस में उपस्थित होता है? तो ये न्यूक्लिमेलस में पाया जाता है। न्यूक्लिमेलस में पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल किस में पाया जाता है? न्यूक्लिमेलस में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम से आशय क्या है। तो लाइसोसोम जो है एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। लाइसोसोम क्या एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका स्रवण किसके द्वारा आता है। तो ये गोल्जी उपकरण के द्वारा आता है। कोशिका का स्रवण किसके द्वारा आता है। तो कोशिका का स्रवण जो होता है वो गोल्जी उपकरण के द्वारा आता है। सेंट्रियोल किससे संबंधित है। तो सेंट्रियोल जो होता है वह स्पिंडल के निर्माण से संबंधित सेंट्रियोल किससे संबंधित है। स्पिंडल के निर्माण से। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या है। वह न्यूट्रिशन। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच जो मुख्य जो अंतर जो होता है वह न्यूट्रिशन है। अगला क्वेश्चन है केंद्रक रहित जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है। तो वो उसमें क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, यानी कि क्रोमोसोम का क्या रहता है अभाव रहता है, क्योंकि क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है केंद्रक में पाया जाता है। तो केंद्रक रहेगा नहीं तो क्रोमोसोम तो वहाँ पे फिर से कि नहीं रह पाएगा, तो ये केंद्रक का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोलिसिस किसके द्वारा आता है। तो प्लाज्मोलिसिस किसके कारण होती है या एस्मोसिस के कारण होती है। प्लाज्मोलिसिस जो होता है एस्मोसिस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है। पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है। यह एंडोस्मोसिस के द्वारा एंडोस्मोरिस के द्वारा क्या होता है ये फूल जाती है। देखो पहला नंबर जो चैप्टर जो था वो समाप्त हो गया है। अब दूसरा नंबर जो चैप्टर जो आया उत्तक, दूसरा नंबर चैप्टर आप खुद देख सकते हैं बुक में। जो दूसरा नंबर चैप्टर है उत्तक, इसी का अंग्रेजी में नाम होता है ट्यूसी। उत्तक के अध्ययन को ये साइटोलॉजी। चलिए दूसरा नंबर चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। दूसरा नंबर जो चैप्टर है उत्तक है। इसका पहला नंबर हो गया उत्तक का खोज जो था जेवियर बिजट ने किया था। किसने किया था जेवियर बिजट के द्वारा इसका खोज किया गया। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उत्तक को अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक जो अध्ययन जो होता है वो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। चलिए तो उत्तक क्या था ये कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कोशिका के समूह को क्या कहते हैं उत्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे में लचीलापन का गुण किस उत्तक के कारण होता है। तो वह कोलेन कायमा के कारण होता है। ये क्वेश्चन अधिक बार सेट में भी पूछा जाता है। तो पौधे में जो लचीलापन जो होता है किसके कारण होता है, किस उत्तक के कारण होता है। तो वो कोलेन कायमा होता है, कोलेन कायमा उत्तक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेकिडस कहाँ पाया जाता है। तो ट्रेकिडस जो होता है वह जाइलम में पाया जाता है। ट्रेकिडस कहाँ पाया जाता है। तो ट्रेकिडस जो होता है वह जाइलम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को कहते हैं उसे एपिथेलियम उत्तक कहा जाता है, यानी कि त्वचा के जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसे ही एपिथेलियम उत्तक कहा जाता है। यही शरीर को ढक कर रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कहते हैं उसे क्लोरोकाइमा के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल जिन उत्तक में पाया जाता है उसे क्लोरोकाइमा के नाम से पाया जाता है। पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो उसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा आता है। तो वो स्टोमाटा के द्वारा आता है। स्टोमाटा यानी कि रंध्र जो के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है किस उत्तक में लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है। तो वो कोलेन कायमा में जो होता है वह इसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है। कोलेन कायमा में लिग्निन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत इसमें 90% होता है, यानी सबसे मैक्सिमम जो होता है वह जल का ही मात्रा रहता है प्लाज्मा में। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। फ्लोएम मतलब जो खाद्य जो पदार्थ जो होता है उसका परिवहन करना, यानी कि आहार का चालन करना वह फ्लोएम कहलाता है। और जाइलम जो होता है वह जल का चालन करना वो जाइलम कहलाता है। ये दोनों जो है वह जटिल अस्थायी उत्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अस्थि कैसा होता है। तो अस्थि जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। अस्थि कैसा होता है ये संयोजी उत्तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जंतुओं में भोजन का संग्रहण किस उत्तक के द्वारा होता है। ये पेशी उत्तक में होता है। जंतुओं में जो भोजन का जो संग्रहण जो होता है वह पेशी उत्तक में होता है।
अगला क्वेश्चन है, डैश तंत्रिका ऊतक की इकाई। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो तंत्रिका की ऊतक की इकाई की क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ऊतक को कहते हैं तंत्रिका ऊतक। जो यानी कि सूचना का आदान प्रदान करना हो गया, जो भी कुछ आभास जो करता है वो किसके द्वारा, तो वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त किस ऊतक का हिस्सा है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। पूरा नाम रखिए, तरल संयोजी ऊतक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैवाल में किस तरह का विभाजन पाया जाता है। जिसमें शैवाल में जो था वह ओसूत्री विभाजन होता है। शैवाल में कैसा विभाजन होता है, तो शैवाल में जो होता है वह ओसूत्री विभाजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है। तो ये दैहिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होता है, ये दैहिक कोशिका में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्नायु और कंडरा। स्नायु हो गया और कंडरा गया, किस ऊतक के बने होते हैं, तो यह संयोजी ऊतक के बने होते हैं। स्नायु और कंडरा किसके बने होते हैं, संयोजी ऊतक से बने होते हैं। एक इसका ट्रिक याद रखना है, BBL, यानी कि बोन को बोन से, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम जो होता है लिगामेंट करता है। और एक होता है MBT, यानी कि मसल्स को हड्डी यानी कि बोन से जोड़ने के काम जो करता है वह टेंडन कर रखता है। और एक होता है MS, यानी कि मसल्स को मसल्स से जोड़ने का काम जो होता है वह सिलेक्शन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्नायु और कंडरा किस ऊतक के बने होते हैं, संयोजी ऊतक हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो किसमें ये परिवर्तित हो जाता है, तो ये जिलेटिन में हो जाता है। कोलेजन को जल में उबालने पर ये जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि कारकों से प्रवर्धन किस में पाए जाते हैं, यह सूक्ष्म नलिकाओं में पाए जाते हैं। अस्थि कारकों से प्रवर्धन किस में पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म नलिकाएं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिकाओं को निकाल देने के बाद कौन सा रुधिर का तरल अंश होता है। तो रुधिर का जो तरल अंश जो होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा क्या होता है, एक तरल अंश होता है। प्लाज्मा में जल का जो परसेंटेज होता है वह 90% इसमें जल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होता है, यह पार्श्व विभाजोतक या कैम्बियम के कारण होता है। पौधे में तनों में वृद्धि, तनों की परिधि में जो वृद्धि जो होता है वह पार्श्व विभाजोतक या विभ्यंतक लिखा हुआ है अथवा कैम्बियम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर यानी कि ब्लड में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं होती है, तो प्लेटलेट्स जो होता है वह नहीं होता है। रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं पाई जाती है, वह प्लेटलेट्स, ये जो कि ब्लड को थक्का बनाने में ये सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके अत्यधिक खींचे जाने से मोच आ जाती है, तो ये लिगामेंट जो होता है उसमें अत्यधिक जब खिंचाव जाता है तो उसमें क्या आता है, मोच आ जाता है। तो फिर जो बोलता है कि मैच गया है। अगला क्वेश्चन है, कंडरा एक संरचना है जो जोड़ने का कार्य करता है। ये तो अभी तुरंत बताए थे, कंडरा यानी कि ये पेशी को अस्थि से, यानी कि वही हो गया MBT, यानी कि मसल्स को बोन्स से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन का नाम ही हिंदी में उसको कंडरा कहा जाता है। तो यह पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है, कंडरा करता है। अगला क्वेश्चन है, चिकनी पेशियां पाई जाती है। चिकनी पेशियां जो पाई जाती है वह गर्भाशय, धमनी और सिरा में पाई जाती है। चिकनी पेशियां कहाँ पे पाई जाती है, गर्भाशय हो गया, धमनी हो गया और सिरा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आकृति, कार्य तथा उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तो उसे ऊतक कहते हैं। आकृति, कार्य और उत्पत्ति के समान, यहाँ पर क्या बोला, कोशिकाओं के समूह। तो पहले ही बता चुके कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ये उसका ऊतक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है, तो पौधे की लंबाई जो तो वह शीर्ष विभाजोतक ऊतक के द्वारा बढ़ती है, यानी कि शीर्ष विभाजोतक ऊतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन किस तक सीमित है, तो कोशिका विभाजन होता है वह विभाजोतक कोशिकाएं के द्वारा होता है। कोशिका का विभाजन होता है वह विभाजोतक कोशिकाएं के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय विभाजन
किस कोशिकाओं में होता है, तो वो कैम्बियम में पाए जाते हैं। सक्रिय विभाजन किस में होता है, तो कैम्बियम में होती है। अगला क्वेश्चन है, घास की तना की लंबाई किसकी, घास की जो तना जो होता है की लंबाई किसकी कार्यशीलता में बढ़ती है। इसमें अंतर्वेशी विभाजन होता है, क्योंकि घास जो होता है उसको बार बार काटते रहिएगा तुरंत बढ़ते जाएगा, तो इसमें जो होता है अंतर्वेशी विभाजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपकला किसका नाम है, तो कृत्रिम उपकला इसी सल्की उपकला को कहा जाता है कृत्रिम उपकला। तो कृत्रिम उपकला का अन्य नाम क्या है, सल्की उपकला, सल्की उपकला। अगला क्वेश्चन है, स्तंभाकार उपकला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है, ये आमाशय और आंत में पाया जाता है। स्तंभाकार उपकला कहाँ पाया जाता है, शरीर के आमाशय और आंत में, आमाशय एवं आंत में, आमाशय और आंत में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऊतक ग्रंथि बनाता है, ये उपकला किस प्रकार का ऊतक ग्रंथियां बनाता है, तो ये उपकला ऊतक जो होता है ग्रंथि बनाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, गर्ति कामय ऊतक क्या है, तो गर्ति कामय होता है यह एक संयोजी ऊतक, गर्ति कामय ऊतक क्या है, ये एक संयोजी ऊतक है। दूसरा नंबर जो चैप्टर जो था सेल पहला था सेल, वो समाप्त हो गया पहला नंबर चैप्टर। दूसरा नंबर चैप्टर जो था ऊतक, वो भी समाप्त हो चुका है। अगला जो चैप्टर जो आया जीवों में विविधता, तो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में पूरा 9th का बायोलॉजी कंप्लीट करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम समय है नहीं, इसलिए पहला है सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया था, ये रॉबर्ट विक्टर ने किया था। सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया था, तो रॉबर्ट विक्टर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के अधीन आता है, तो वह मर्चेंटिया जीनस, मर्चेंटिया जीनस किसके अंदर आएगा, तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता है वह कहलाता है, वह एनाथा कहलाता है, एनाथा। जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता उसे क्या कहते हैं, एनाथा कहा जाता है। नेफ्रिडिया किसकी उपसर्जन, तो ये एनेलिडा संघ में, एनेलिडा संघ के जितना भी जीव जंतु पाया जाता है उसमें जो उत्सर्जन जो होता है वह नेफ्रिडिया के द्वारा होता है, इसमें एनेलिडा संघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, ये ब्रायोफाइटा को, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। अगला क्वेश्चन है, अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी, तो अमीबा जो हुआ प्रोटोजोआ वर्ग के प्राणी, अमीबा किस वर्ग का प्राणी है, प्रोटोजोआ को प्रेम। अमीबा पैरामीशियम भी पूछेगा, तो पैरामीशियम अमीबा और पैरामीशियम किस संघ के प्राणी, संघ बोलेगा तो प्रोटिस्टा हो जाएगा, लेकिन अमीबा जो वर्ग जो पूछेगा जाए तो प्रोटोजोआ का। तो अमीबा और पैरामीशियम किस संघ का प्राणी है, तो ये प्रोटिस्टा का है। अगला क्वेश्चन है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज किस संघ का जंतु है, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है वह टेपवर्म संघ का जंतु है। अगला क्वेश्चन है, पेरिफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है, तो पेरिफेरा फाइलम जो है स्पॉन्ज संघ का जंतु है। पेरिफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है, तो यह स्पॉन्ज का। अगला क्वेश्चन आते हैं, आर्थ्रोपोडा का उदाहरण जो था मकड़ी, ये मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर जू हो जाएगा, मच्छी हो जाएगा, ये सब के आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, मोलस्का फाइलम का जंतु कौन सा है, तो ऑक्टोपस हो गया, ये किस में अंदर आता है, मोलस्का के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रमुख रुधिर से भरी होती है, तो उसे ऑर्थोपोडा कहते हैं। वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा जो होती है वह रुधिर यानी कि ब्लड से भरी हुई होती है, तो उसे ऑर्थोपोडा समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, ये नील हरी शैवाल हो गया, इसमें सुपरिभाषित केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि नील हरी शैवाल का एक कोशिकीय जीव है, यानी कि ये नील हरी शैवाल जो होता है वह युग थी। अगला क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में जो 9th का जो बायोलॉजी था वह पूरा समाप्त कर दिया गया। अगला जो है वह 9th का फिजिक्स आ गया, तो ये अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। अगर जो ये वीडियो नहीं देखें तो सभी लोग ज़रूर देखें और अधिक से अधिक फैलाने के भी काम करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक में तो कमेंट में कमेंट करके रिव्यू ज़रूर दें। आपका एक कमेंट जो होता है, लाइक सब्सक्राइब जो होता है, हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जय हिंद।